तो हम पिछले वीडियो में आप लोग को ये वाला हम क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, और अगर बनाए हैं तो आप मिलान कीजिएगा कि सही मिला है कि नहीं मिला। तो पहले 2x2 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो 2x2 का मैट्रिक्स बनाने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और 2x2 का हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो A11, A12, A21, A22। हम मेरा 2x2 का ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या है, Aij बराबर 2i माइनस 4j बट्टा 2। तो पहले हम A11 का निकालेंगे। तो A11 इक्वल टू 2, i के जगह क्या है, i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, तो 2 गुने 1 माइनस 4, j के जगह 1, तो 1 बट्टा 2, यानी कि 2 में से गया 2, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो माइनस 4/, 2 में से 4 गया तो माइनस 2 बट्टा 2, यानी कि 1 माइनस 1, तो डिटर्मिनेंट में माइनस 1 बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। A12 इक्वल टू 2, i के जगह कितना है 1 माइनस 4, 4 गुने j के जगह 2, तो 2 और नीचे बट्टा में 2, तो 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8 और बट्टा 2, तो 2 में से 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6/2, यानी कि माइनस 3 इक्वल टू 3। अति में डिटर्मिनेंट में माइनस रहता है तो बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है। तो अब हो गया, अब हमें इसका निकालना है। तो A21 इक्वल टू 2, 1 के जगह i के जगह 2 माइनस 4 गुने j के जगह 1 बट्टा 2, यानी कि 2 दूनी 4 माइनस 4 बट्टा 2, 4 में से 4 गया 0, 0 बट्टा 2 यानी कि 0। A22 इक्वल टू 2 गुने 2 माइनस j के जगह भी 2, तो 4 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 बट्टा 2, डिटर्मिनेंट में इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4 बट्टा 2 यानी कि माइनस 2, तो बाहर निकलेगा तो 2। तो अब मेरा Aij बराबर लिखना है। देखिए सबसे पहले कितना आया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर कितना 3, फिर 0, उसके बाद 2। यही मेरा आंसर आ गया। किसका किसका आंसर आया है मिला लीजिएगा, 1302। तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम टिप्स लिखेंगे, कुछ 1-2 टिप्स है, उसे आप लिख लीजिए। तो टिप्स, यदि मैट्रिक्स mn हो, m गुने n का हो तब उसमें कुल एलिमेंट मतलब कि अवयव mn होता है। mn होता है। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, 4/5 का हमको अथी दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो उसमें कुल कितने अवयव होंगे तो 20, और 10/20 के दिले है तो 200, और 2/2 का दिया हुआ है तो 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इसी तरह से मान लें कि 8/7 के दिले हैं, तो मेरा 8 7 56 हो जाएगा, 10/2 का दिया हुआ तो 20 हो जाएगा। आप गिन भी सकते हैं। देखिए मान लें कि 2/2 के हमको बनाना है, तो A11, A12, A21, A22, ये 2/2 का हो गया, तो इसमें अवयव गिनेंगे तो 1 2 3 4, 2/2, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 होगा ना। तो यही समझाना चाहता था।
ये टिप्स नंबर 1 था। अब टिप्स नंबर 2 पर आते हैं। टिप्स नंबर 2, एलिमेंट से मैट्रिक्स की संख्या बताएं। एलिमेंट्स यानी कि अवयव से मैट्रिक्स की संख्या बताएं। मैट्रिक्स की संख्या बताएं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं। पहला, मान लें कि 12 मेरा एलिमेंट्स है। कैसे ये मेरा 4 एलिमेंट्स है तो 2 बाई 2 का बना। तब बताना है कि 12 जो 12 मेरा आगे ये है 4 तो 2 बाई 2 का बन गया। तो 12 है तो कितने बाई कितने का बनेगा मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो पहले हम 12 को अति करेंगे कि 12 मेरा कितना से कटेगा। तो 1 गुने 12 और 12 गुने 1, 6 दूनी 12 और 2 छक्के 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12। यही ना तो कि 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स की कुल संख्या कितना आ गया, 6 आएगा मैट्रिक्स। अब हम अगले एग्जाम्पल पर आएंगे। तो हमको 10 का बताना है किसका कितना हुआ। तो 10 वही 1/1 गुने 10 गुने 10 गुने 1, 5 दूनी 10, 2 पच्चे 10 और कटेगा और तो नहीं कटेगा। तो कुल मैट्रिक्स की संख्या हमें कितना हो गया, 4। यहाँ पे 30 का, तो 30 का 1 गुने 30 और 30 गुने 1, 10 तिहाई 30 और 3 दहिया 30, 15 दूना 30 और 2 गुने 15 यानी कि 30 और 6 पचे 30 और 5 छक 30। बस 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मैट्रिक्स की संख्या 8 हो गई। 8 अब नहीं ना कटेगा, अब इतना ही कटेगा। अब एक और लास्ट एक और बता देते हैं 100 का। 100 का 1 गुने 100 और 100 गुना 1, 50 दूना 100 और 2 गुने 50 यानी कि 100, 25 चौके 100 और 4 गुने 25 यानी कि 100, 20 25 100 और 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100 और एक 10 गुना 10 यानी कि 100, 10 दहिया 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि कुल मैट्रिक्स की संख्या 9 आएगा। तो अब हम इतना समझ गए। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के टाइप्स को हम समझेंगे कि कितने प्रकार के हमारा मैट्रिक्स होता है। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, TIPS, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का प्रकार। अवयव का प्रकार, पहला रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति अवयव, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अवयव। तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स
यानी कि क्षैतिज आ गई। चौथा वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि ऊर्ध्वाधर। अभी पचमा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब मैट्रिक्स के टाइप्स है और एक एक मैट्रिक्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, तो आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उससे भी कुछ हेल्प मिल जाए। मैडम एक एक बारीकी से हम एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे यूट्यूब पर दम से फ्री से। सिर्फ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, ताकि मेरा भी कुछ मदद हो सके। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण भी। सातवां स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अभी। सातवां आठवां यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई अभी। नौवां नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य। तो मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आदि का प्रकार है। तो पहला रो मैट्रिक्स पंक्ति आदि, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आदि, तीसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्षैतिज आदि, वर्टिकल मैट्रिक्स ऊर्ध्वाधर आदि, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आदि, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आदि, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आदि, और यूनिट मैट्रिक्स इकाई आदि, और नल या जीरो मैट्रिक्स शून्य आदि। तो एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार है, यानी कि नौ प्रकार है, और हम 9 प्रकार को आप लोगों को बारी बारी से समझाएंगे और बारी बारी से पढ़ाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को। तो सबसे पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखिए आप लोग हेडिंग डालिए, रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आदि। पंक्ति आदि वैसा भी जिसमें केवल एक रो हो। एक रो यानी कि पंक्ति में एक रो हो। एग्जाम्पल के थ्रू 1 2 3 4, देखिए एक ही लाइन में है ना, और कॉलम में रखे हो गया 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गया, और रो कितना हो गया 1, यानी कि 1/4। और दूसरा मान लो कि 2 है, तो 2 इसका एक रो और एक ही कॉलम हो गया, तो यानी कि 1/1 का एक ही रो है। तो आप लोग की समझ में आ गया। का और एग्जाम्पल दे देता हूँ, यानी कि x y और z। तो देखिए एक रो और कॉलम कितना 1 2 3, तो 1/3 समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम आगे चलेंगे दूसरा कॉलम अभी, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ अभी। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। एक कॉलम एग्जाम्पल में लिखेंगे एक कॉलम हो, यानी कि ऐसे वाला लाइन एक ही हो और ऐसे कितना भी हो, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मान लो अल्फा बीटा गामा,
तो 3/1 एक कॉलम, हमको कॉलम से मतलब है, हमको रो से नहीं मतलब है। दूसरा b बराबर 100, 8, 5, 4 यानी कि 4/1 का। और तीसरा c बराबर x y यानी कि 2/1 का। अब हमें तीसरा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आव्यूह वैसा आव्यूह या वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। वैसा भी जिसमें कॉलम की संख्या यानी कि कॉलम ऐसा वाला कॉलम, ऐसा वाला तो कॉलम की संख्या रो से अधिक हो यानी कि ऐसा वाला अधिक हो यानी कि पीछे वाला अधिक हो। जैसे 1 2 3 4 5 7 9 4 3 2। तो देखिए मेरा रो कितना है 3, 1 2 3, कॉलम 1 2 3 4 दिशा में हमको कॉलम की संख्या अधिक रखना है। जैसे मान लीजिए कि m गुने n हुआ ना, तो इसके जगह हमको n की संख्या यानी कि पीछे वाला की संख्या 12 होनी चाहिए। तो इससे हम कहेंगे कि ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। तो पीछे वाला 12 रहेगा तो हम हॉरिजेंटल जानेंगे। अब हम आएंगे चौथा वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि उदर्ग आव्यूह। वैसा मैट्रिक्स इसका जस्ट उल्टा होगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, या कॉलम की संख्या से अधिक हो। और हम अगले पेज पे चलते हैं। तो इसमें होगा एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाला 12 होगा, m 12 होगा यानी कि इसमें रो की संख्या अधिक होगा। तो 2 3 4 5 कुछ भी आप ले लीजिए। तो इसमें क्या ये रो हो गया, तो रो की संख्या 1 2 3 4, कॉलम की संख्या 3, तो m गुने n बराबर m की संख्या 12 होना चाहिए m से। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल। अब हम आएंगे 5वां नंबर पर स्क्वायर मैट्रिक्स। 5वां स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गाव्यूह। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या बराबर हो। एग्जाम्पल के थ्रू इसमें दोनों बराबर होगा, x y y z या अल्फा बीटा। तो यहाँ 2/2 दैट इज m बराबर n। जितना m उतना ही n।
तो अगर आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लेता है तो आप लोग के लिए बता देते हैं। यदि कोई स्क्वायर, ऐसे मतलब समझिए कि स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब ऑप्शन में दिले रहे 4 गो, m बड़ा n, b m छोटा n, c m बराबर n और d नन, यानी कि कुछ न। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n। दूसरा, यदि ए कोई क्षैतिज अवयव है, यदि कोई क्षैतिज अवयव है, क्षैतिज अवयव है, एग्जाम्पल के थ्रू आप बताइएगा। m लेस देन n, c m बराबर n और d नन। तो क्षैतिज अवयव में मेरा n की संख्या 12 है, n की संख्या से। ये ऑप्शन आगे पीछे भी रह सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन के लिए नहीं घबराइएगा। एक और हम कर लेते हैं जो जो बना है। यदि ये कोई उदर्ग अवयव है, तब ए बराबर n, n b c, m बराबर n और d नन। तो इसमें हो जाएगा m बड़ा n, उदर्ग में हम पढ़ाए थे पीछे, m की संख्या 12 होना चाहिए n से, तो मेरा m बराबर n हो गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अब हम अगले टाइप्स पर चलेंगे, 3-4 क्वेश्चन करा दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। अब छठा, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण अवयव। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल यानी कि विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट शून्य हैं, विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट्स शून्य है, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लिख लेते हैं, स्क्वायर कहीं होगा 3/3, 3/3, 0 4 0 0 0 8, यानी कि ये 3/3 का है स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए विकर्ण हो गया, बीचों बीच का विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण को छोड़कर बाकी सब संख्या 0 से हम डायगोनल कहते हैं। यदि कोई छठा समझ में आ गया, और हम 7वां आएंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स एक समान है, जिसमें डायगोनल यानी कि विकर्ण के सभी एलिमेंट्स एक समान है। एग्जाम्पल में लिख लूंगा, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 0 के 0 0 0 के, यानी कि ये जो के है इसके जगह समान होना चाहिए।
ये 3x3 का मैट्रिक्स है। जैसे मान लें कि एक संख्या में दे देते हैं 2x2 का, -2 0 0 -2। तो देखिए मेरा विकर्ण वाला सब समान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वां 8वां यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि इकाई अवयव। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान 1 हो तथा उसमें यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं तथा उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण का मान 1 हो, जिसमें विकर्ण का मान 1 हो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। यूनिट मैट्रिक्स को आई द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में आई बराबर मान लें कि यूनिट मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि इसमें सब विकर्ण का मान एक समान है। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, डायगोनल भी है और स्केलर भी है। अब नाम आएंगे 0 या नल मैट्रिक्स। नौवां 0 या नल मैट्रिक्स। शून्य या रिक्त अवयव। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट शून्य एग्जाम्पल में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3x3 का है। तो हम अवयव के सभी प्रकार को हम पढ़ लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में जोड़ घटाव सब सीखेंगे, गुणा से। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं और कल के वीडियो में हम जोड़ घटाव सीखेंगे। तो आप लोग बने रहिए और लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।